चलिए, क्लासिकल कंडीशनिंग, बिल्कुल यहां पर देखिएगा प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया है ना। कल मैंने बताया भी था आप लोगों को, जी हां, ये पावलोव इन्वॉल्व जो है वो इवोन पावलोव, क्या कौन है? इवोन पावलोव, ठीक है, पावलोव, इवोन पावलोव ने इसको प्रतिपादित किया, यह सिद्धांत दिया था। इवोन पावलोव ने यह प्रतिपादित किया था, क्या प्रतिपादित किया था कि प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया, क्लासिकल कंडीशनिंग, दो प्रकार की कंडीशनिंग जो है वो हमने बताई थी, दो प्रकार की कंडीशनिंग, एक तो है ऑपरेंट कंडीशनिंग और दूसरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग। जी हां, तो ये कंडीशनिंग जो दी थी इवोन पावलोव ने दी थी, और ये कंडीशनिंग क्या है कि एक प्रकार की आवाज आ रही है क्या? कुछ प्रॉब्लम आ रही है आवाज में? तो ये कंडीशनिंग जो दी थी इवोन जी, ए है प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया, एक प्रकार की शिक्षा जिसमें जीव दो उत्तेजनाओं को जोड़ना सीखता है, बिल्कुल, और शिक्षण की एक विधि या फिर अ प्रोसेस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। जी हां, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ऑपरेंट कंडीशनिंग में प्रशिक्षण, ऑपरेंड जो कंडीशन है उसमें प्रशिक्षण क्या होता है? ऑपरेंड कंडीशन में प्रशिक्षण क्या होता है? जल्दी से इसका उत्तर बताएं, फटाफट, फुर्ती से थोड़ा सा। इनाम के माध्यम से क्या करना? व्यवहार को बढ़ाना। यह दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, क्लासिकल कंडीशनिंग में विलोपन का क्या मतलब होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग में विलोपन का क्या मतलब होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग में विलोपन का मतलब होता है एक शर्तित ग्रेजुअल वीकनेस ऑफ अ कंडीशनड रिस्पॉन्स, एक शर्तित प्रतिक्रिया का धीरे धीरे कमजोर होना, यह होता है विलोपन। क्लासिकल कंडीशनिंग में विलोपन मतलब क्या? खत्म हो जाना। विलोपन का मतलब क्या? खत्म हो जाना। तो क्लासिकल जो कंडीशनिंग है उसमें विलोपन का अर्थ क्या होता है? तो सीखे हुए प्रतिक्रिया को मजबूत करना, एक शर्तित प्रतिक्रिया का धीरे धीरे कमजोर होना, एक नई उत्तेजना प्रस्तुत करना। तो यहां पर आंसर आएगा आपका बी। पियाजे के सिद्धांत में प्री ऑपरेशनल चरण में स्व केंद्रिता का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पियाजे के सिद्धांत में प्री ऑपरेशनल चरण में स्व केंद्रिता का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा, चलिए जल्दी से बताएं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ये, चौथे का आंसर है बी। जी हां, केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना। पियाजे के सिद्धांत में प्री ऑपरेशनल चरण में स्व केंद्रिता का क्या अर्थ है? केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरों के दृष्टिकोण को ना समझना। बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक प्रशिक्षण क्या है? प्राथमिक प्रशिक्षण क्या है? प्राथमिक प्रशिक्षण क्या है? जल्दी से आ जाए। एक उत्तेजना, जी क्या है ये? प्राथमिक प्रशिक्षण क्या है? प्राथमिक प्रशिक्षण एक उत्तेजना जो जैविक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। सीखा हुआ प्रशिक्षण एक नकारात्मक उत्तेजना। जल्दी से बताएं, तो ये क्या है? एक उत्तेजना जो जैविक आवश्यकताओं को क्या करती है? संतुष्ट करती है। बहुत बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन है, विकेरियस प्रशिक्षण क्या होता है? जी हां, विकेरियस रीइंफोर्समेंट क्या होता है? विकेरियस रीइंफोर्समेंट क्या होता है? अन्य लोगों को पुरस्कृत या दंडित होते हुए देखकर सीखना। विकेरियस जो रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति ने कोई गलती करी है, किसी भी व्यक्ति ने कोई गलती करी है, उस गलती, जी हां, उस गलती के ऊपर उसे क्या मिल रहा है? दंड मिल रहा है। उस गलती के ऊपर, या कोई अच्छा काम किया है तो उसके ऊपर उसको क्या मिल रहा है? पुरस्कार मिल रहा है। तो पुरस्कार और दंड जो है उसको देखकर क्या करना? सीखना, उन चीजों को देखकर सीखना।
बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, ऑपरेंड कंडीशनिंग में शेपिंग क्या होता है? इन ऑपरेंड कंडीशनिंग व्हाट इज शेपिंग? ऑपरेंड कंडीशन में शेपिंग क्या होती है? जी हाँ, जल्दी से बताएं फटाफट। ऑपरेंड कंडीशन में शेपिंग क्या होती है? इच्छित व्यवहार के करीब होने वाली प्रतिक्रियाओं को क्या करना? पुरस्कृत करना। थार्नडाइक का प्रभाव का जो नियम है, थार्नडाइक के प्रभाव का नियम वो क्या होता है? थार्नडाइक के प्रभाव का नियम क्या होता है? थार्नडाइक के प्रभाव का नियम क्या है? तो थार्नडाइक के प्रभाव का नियम है सकारात्मक परिणामों से जुड़े व्यवहारों की पुनरावृत्ति की संभावना अधिक होती है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो सकारात्मक परिणाम होते हैं उनसे जुड़े व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना क्या होती है? अधिक होती है। 9th नंबर का क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण क्या होता है? वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण होता है बच्चों द्वारा स्वयं को मार्गदर्शन देने के लिए किया जाने वाला भाषण। बच्चों के द्वारा स्वयं को मार्गदर्शन देने के लिए किया जाने वाला भाषण। बहुत बढ़िया। 10वें नंबर का प्रश्न है आपके लिए यहां पर, क्लासिकल कंडीशनिंग में स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जी हां, विलोपित शर्तित प्रक्रिया की पुनः उपस्थिति, समय के साथ प्रतिक्रिया कमजोर होना, उत्तेजना के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया, या फिर नई प्रतिक्रिया का गठन करना। तो विलोपित जो शर्तित प्रतिक्रिया है उसकी उसको पुनः स्थापित करना। टोकन इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द टोकन इकोनॉमी? टोकन इकोनॉमी इच्छित व्यवहार को पुरस्कृत करने के लिए टोकन का उपयोग करना जिन्हें इनाम के लिए बदला जा सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़े। बंडूरा के अनुसार अवलोकनात्मक शिक्षा क्या है? बंडूरा के अनुसार जो अवलोकनात्मक शिक्षा है वो क्या होती है? बंडूरा, दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके सीखना। दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके सीखना। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में जब किसी पदार्थ का रूप बदलता है तो उसकी मात्रा को न बदलने का समझने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पियाजे का सिद्धांत है कि किसी भी पदार्थ का जब रूप बदलता है, ध्यान से समझिएगा, तो अगर हम बात करें कि कोई भी पदार्थ है उसका रूप बदला, तो रूप बदलने पे बहुत बढ़िया। एमएम जी आपका पूरा नाम लिखें कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा लगेगा। द टेस्टिंग एकेडमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका क्लास में। बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे आप क्लास में रहें, सभी को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि देखो संघर्ष है। जी हाँ बिल्कुल, हमने बहुत स्टूडेंट को टेट के लिए पढ़ाया था। 2023 में जो एक परीक्षा हुई थी, 20 की जो वैकेंसी निकली थी, बट उस समय हमने पढ़ाया था अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। बट अभी हमारा खुद का ये प्लेटफॉर्म है सन्मति जैन अकेडमी का, तो इसमें टेक्निकल बहुत सारी संघर्षों से हम जूझ रहे हैं। तो उन चीज़ों को, सब चीज़ों को सही करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा सहयोग आप सभी का चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पर 13th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोलते हैं कंजर्वेशन, संरक्षण। पियाजे के सिद्धांत में जब किसी पदार्थ का रूप बदलता है तो क्या होता है? समझने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? बोला है, तो इसमें कंजर्वेशन कहा जाता है। चलिए, लेटेंट लर्निंग का क्या अर्थ होता है? लेटेंट लर्निंग का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज द लेटेंट लर्निंग? लेटेंट लर्निंग क्या होती है? व्हाट इज लेटेंट लर्निंग? लेटेंट लर्निंग है सीखने की वह प्रक्रिया जो बिना तात्कालिक प्रशिक्षण की होती है और तब तक प्रदर्शित नहीं होती जब तक उसकी आवश्यकता न हो। अ लर्निंग दैट अकर्स विदाउट इमीडिएट इन्फोर्समेंट एंड इज नॉट डिमॉन्स्ट्रेटेड अंटिल देयर इज नीड। जब तक उसकी नीड ना हो तब तक उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जाता है। जी हाँ, ऑपरेंड कंडीशन क्या है? ये क्वेश्चन तो आया था बट फिर आ गया है। ऑपरेंड कंडीशन किसने प्रतिपादित किया? ये आया था। ऑपरेंड कंडीशन होती क्या है? चलिए बताएं जल्दी से फटाफट।
ऑपरेंड कंडीशन क्या होती है? ऑपरेंड कंडीशन एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार को इसके परिणाम द्वारा प्रभावित किया जाता है। ठीक है, चलिए, बंडूरा के अनुसार पारस्परिक नियतत्ववाद क्या होता है? व्हाट इज रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू बंडूरा? बंडूरा ने प्रतिपादित किया था, तो इनके अनुसार जो बंडूरा के अनुसार पारस्परिक नियतत्ववाद क्या होता है? जल्दी से बता बंडूरा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाएं। बंडूरा एमएमजी ने आंसर दिया ए। कौन से क्वेश्चन के साथ आंसर बताएं, क्योंकि आपका थोड़ा सा डिले चल रहा है, क्लास में थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। बिल्कुल, तो बंडूरा के अनुसार यह विश्वास की व्यक्ति अपने वातावरण को आकार देते हैं और वातावरण द्वारा आकर्षित होते हैं। बहुत बढ़िया। स्किनर के अनुसार वेरिएबल रेशियो प्रशिक्षण अनुसूची क्या है? वेरिएबल रेशियो प्रशिक्षण अनुसूची क्या होती है स्किनर के अनुसार? स्किनर के अनुसार जो प्रशिक्षण क्या होता है? अनिश्चित संख्या में प्रशिक्षण अनिश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद होता है। क्या होता है? जो स्किनर है उनके अनुसार वेरिएबल रेशियो प्रशिक्षण जो होता है वो क्या होता है? प्रशिक्षण अनिश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद होता है। चलिए, सामाजिक प्रशिक्षण क्या है? व्हाट इज सोशल रीइंफोर्समेंट? व्हाट इज सोशल रीइंफोर्समेंट? व्हाट इज सोशल रीइंफोर्समेंट? दूसरों की स्वीकृति या ध्यान के माध्यम से प्रदान किए गए इनाम या प्रशिक्षण। जी हां, ध्यान से समझिएगा कि जो रिवॉर्ड्स होते हैं, जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं दूसरों के द्वारा, दूसरों की स्वीकृति या ध्यान के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सामाजिक प्रशिक्षण। जी हां, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग में उत्तेजना सामान्यीकरण से क्या तात्पर्य होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग में उत्तेजना सामान्यीकरण से क्या मतलब होता है? जी हां, शर्तित उत्तेजना के समान उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देने की ये प्रवृत्ति होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ए इज द राइट आंसर। चलिए 20वें नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए यहां पर। पियाजे के अनुसार अनुकूलन क्या है? अकोमोडेशन क्या है अकॉर्डिंग टू पियाजे? पियाजे के हिसाब से जो अनुकूलन है वो क्या होता है? तो पियाजे के अनुसार अनुकूलन है नई जानकारी को समायोजित करने के लिए मौजूदा संज्ञानात्मक योजनाओं को समायोजित करना। बहुत बढ़िया। चलिए 20 क्वेश्चन किए हैं, आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, इससे ज्यादा भी क्वेश्चन लाएंगे और हम विस्तारित रूप से इनके आंसर को भी डिटेल में आपको समझाएंगे। ये क्वेश्चन की पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगी। ठीक है, चलिए तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्यादा समय नहीं लिया मैंने, 20 मिनट के अंदर अंदर ही कर दिया, उसमें भी टेक्निकल समस्याओं का हमने सामना किया। क्लास का टाइमिंग ध्यान रखें, मॉर्निंग में 7:30 बजे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे हम, बिल्कुल मॉक टेस्ट के द्वारा रेगुलर रोजाना। 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होगी, 9 बजे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की क्लास होगी। जब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 60% हो जाएगा, मैथ्स आपका 60% हो जाएगा, देन उसके बाद 60% हो जाने के बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे काय की? एक क्लास स्टार्ट करेंगे हम पर्यावरण की। जी हाँ, पर्यावरण ईवी की, और उसके बाद एक और इसके साथ जो क्लास चलेगी वो काय की चलेगी? हिंदी की चलेगी। तो ये सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, बिल्कुल बस आप लगातार बने हुए रहें, लगातार देखते रहें क्लास को। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, इसमें देखो टेक्निकल कुछ समस्याएं आई है, उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कोई चीज़ को हमें मॉडिफाई करना चाहिए या क्वेश्चन ज़्यादा लेना चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी साथ में होना चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बट सहयोग बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। बिल्कुल पुरानी जो मेरी क्लासेस है, कल शाम का 40 मिनट का वीडियो जिसमें मैंने अधिगम के सिद्धांत आपको बताएं, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ लें ताकि क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके वहां पर सॉल्व